नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सल मोर्चे पर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। हाल ही में हुए सबसे बड़े आत्मसमर्पण के बाद अब माओवादी संगठन के भीतर बौखलाहट और मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। नक्सली संगठन की ओर से वरिष्ठ सदस्य अभय के नाम से एक पर्चा जारी कर सरेंडर करने वाले सभी 210 नक्सलियों को गद्दार बताया गया। इस पर जवाब देते हुए आत्मसमर्पण करने वाले केंद्रीय कमेटी सदस्य रूपेश ने एक वीडियो जारी कर संगठन पर पलटवार किया है। रूपेश ने कहा, माओवाद संगठन ने हमें गद्दार कहा, लेकिन सरेंडर का फैसला सिर्फ मेरा नहीं, बसवा राजू का भी था। हमें अपना और साथियों का भविष्य बचाना था। मैंने लीडर देवजी को भी इस बारे में लेटर लिखा था। पार्टी को बचाने के लिए ही सरेंडर किया गया है, लेकिन अब गलत बताकर हमें गद्दार बताया जा रहा है। मैं रूपेश चलिए सतीश तेलंगाना वालों के लिए आशना पार्टी के तरफ से, सेंट्रल कमेटी के तरफ से अभय के नाम से हमारे खिलाफ हमें गद्दार करार देते हुए एक प्रेस बयान जारी किया गया। उस प्रेस बयान के संदर्भ में हमारे तरफ से मैं प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ, इसलिए ये वीडियो जारी किया जा रहा है। गद्दार कहना ये सब तो हम तैयार था, पहले से ही तैयार है, हम प्रतिक्रिया कुछ देने का ज़रूरत नहीं है करके हमने तय किया। लेकिन उसके आगे बढ़ के जैसा हमें ये सब घटनाओं के लिए योजना के तहत इतना बड़ा नुकसान किया करके जो अपना पार्टी नेतृत्व का जो कमी, नेतृत्व को बचाने में इतना नुकसान है, वो नुकसानों से बचने के लिए जो पार्टी नेतृत्व का जो फेल्यूर है, विफलता है, उससे बचने के लिए ही हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे करके, क्योंकि हमारे बारे में जानते आप लोग, हम इतना घटिया काम के लिए तैयार नहीं होते करके आप लोग जानते, सही में जानते आप लोग। जानते हुए भी ऐसा हमारे ऊपर आरोप लगाने का मतलब हमारा आप लोगों का, यानी हम सब मिलके जो सेंट्रल कमेटी है, उसके बाद एसजेडसी, सीसी और एसजेडसी का जो विफलता है, उससे बचने के लिए हमने इस किस्म का कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगाओ, बस वहाँ से पार हो जाएंगे। आगे होने वाले नुकसानों के लिए भी शायद होने से हमें ही जिम्मेदारी ठहराते होंगे। क्या करेंगे, उसके लिए तो तैयार रहेंगे। लेकिन कॉमरेड्स, अभी भी आप लोग सोचना चाहिए, देश के जनता क्या मांग रहे, क्या सोच रहे, ये सब ध्यान में रखते हुए आप लोग सही निर्णय लेने का उम्मीद करते हैं। देश का जनता भी इसे समझेंगे, समझ के क्या निर्णय लेना है करके सभी को हमें एक रास्ता दिखाने के लिए जनता भी कोशिश करेंगे करके मैं आशा करते हुए ये खत्म कर रहा हूँ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।